नमस्कार, रणबीर सिंह हूं मैं आपके साथ। स्वागत है आपका न्यूज 18 हिमाचल के फेसबुक लाइव पर। एक संस्था है जागृत भारत आंदोलन, वो लगातार काम कर रही है कोविड के दौरान, और उसका ये कहना है कि सरकार जबरदस्ती लोगों को मास्क लगवा रही है, जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रही है, जबकि ये ऐच्छिक है, और जबरदस्ती जो है आरटीपीसीआर के टेस्ट करवा रही है, जबकि ये मैंडेटरी नहीं है। इस संस्था का ये भी कहना है कि ये बात खुद जो है केंद्र सरकार ने कही है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही है। कहां कही है? सुप्रीम कोर्ट में जो है हल्फनामा दिया है, एफिडेविट जो इस पर दिया है। दावे ये बहुत सारे कर रहे हैं कि जबरन जो है ये चीजें सरकार करवा रही है। अब ये संस्था जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देगी इसके खिलाफ, और ये भी लोगों को बताएगी, ऐसा इस संस्था का कहना है कि सरकार क्यों ये गलत कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ कह रही है और आम जनता को जो है कुछ और कह रही है, कुछ फैसले जो है उन पर थोप रही है। हम बात करेंगे ये जो जागृत भारत आंदोलन संस्था है, इनके एक सदस्य हैं, इनका तारुफ हम इनसे जान लेंगे अभी, मधु सिंह। और ये भी आपको बता दें, ये 2 सालों से, अगर मैं गलत नहीं बोल तो 2 सालों से ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के। और इनका ये कहना है जब कोई इनका चालान करने आता है तो वो ये पूछते हैं पुलिस कर्मियों से, जो चालानिंग अथॉरिटी होती है, जो लोग आते हैं, कि आप जो है किस जुर्म में मेरा चालान कर रहे हैं। खैर, इनसे बात करते हैं, समझते हैं और ये क्या कहना चाहते हैं, कहां तक इनके दावे जो है सही है, क्या इन्होंने रिसर्च की है, क्या इनके पास तथ्य है, क्या दस्तावेज है, इस पर बात करेंगे। मधु जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद रणवीर भाई। मैं क्यों आपका विश्वास करूं, जो दर्शक हैं वो क्यों आपका विश्वास करें, जरा ये बताएं। ऐसा हो सकता है कि आपकी संस्था एक खाली प्रचार पाने के लिए ये जो है कर रही है? जी, मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूंगा, जब वैक्सीन आई उन दिनों जो है, जब संसद में क्वेश्चन आया कि जो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तौर पर जो पास हुई है वैक्सीन, अगर इसको लगाने से किसकी डेथ होती है तो क्या आप मुआवजा देंगे, ऐसा लोकसभा में क्वेश्चन आया। किसने सवाल लगाया और किसने जवाब दिया? ये जो हाँ जी, ये लगभग जो है ये जुलाई के लगभग जब सेशन था, शीतकालीन सत्र था, तब जो है ये हाँ मानसून तब ये क्वेश्चन आया। तब वहां पर हेल्थ मिनिस्टर जी ने बोला कि हम बिल्कुल भी 1 रुपया भी मुआवजा नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों आप मुआवजा नहीं देंगे? तो कहते इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये स्वैच्छिक है। अच्छा, वो तो ठीक है, वो करेक्ट रहा, वो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन तब वहां 543-42 सांसद बैठे थे, मोदी जी भी बैठे थे। जब बाहर आके मोदी जी बोलते हैं कि वैक्सीन लगाने से के चक्कर में आप किसी के बहकावे में ना आए, तो वही संसद में बोल देते कि हेल्थ मिनिस्टर जी आप तो गलत बोल रहे हैं, आपको तो ये मैंडेटरी करना चाहिए, हम तो लोगों को लगाना चाहते हैं। तब वो वहां कुछ नहीं बोलते। फिर दूसरी संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने जो है 8 पेज का लंबा चौड़ा शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में दिया, एफिडेविट 8 पेज का। और उसमें भी क्लियर कहा गया कि हमने ना मास्क के लिए कभी बोला, ना कोई ऐसी एसओपी जारी की, ना वैक्सीन के लिए बोला, ना आरटीपीसीआर के टेस्ट के लिए बोला है। तो फिर ये दोहरा चरित्र क्यों है? क्या सत्यता है इसमें कि ये जो है शपथ पत्र केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया? ये शपथ पत्र हमने यहाँ निकाल के लाया है पूरा, वो भी हमने साथ में रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कोई झूठी फ्रॉड बात करेंगे। पूरा का पूरा शपथ पत्र जो है ये मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर वीना जो है वो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये है शपथ पत्र। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगा कि ये अभी दिया है, 13 तारीख 1 जनवरी 2022 को दिया गया। क्लियर लिखा हुआ है, एफिडेविट डेटेड 13 इतने बिहाव ऑन द यूनियन ऑफ इंडिया। और ये दिया है, ये एक एवारा फाउंडेशन नाम की थी, उनने इसको जो है पिटीशन लगाई थी, उसमें क्या नाम सुप्रीम कोर्ट में, कि दिव्यांगों को घर घर जाके जो है डॉक्टर वीना धवन ये दैट आई एम जॉइंट कमिश्नर इन दी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें बिल्कुल ये यहाँ पर नोटरी है और ये उनके जो साइन है, इसमें बिल्कुल क्लियर किया है। जरा आप अपनी संस्था के बारे में बताएं
कि आपकी संस्था क्या काम करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। 24 जुलाई 2021 को हमने फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया डीसी ऑफिस के पास। संस्था के बारे में बताएं। हाँ जी, अवेकन इंडिया मूवमेंट ने किया। अवेकन इंडिया मूवमेंट जो भारत जागृत जो आंदोलन है उसके माध्यम से हम पूरे भारत देश में इसको लेकर जो लोग दुखी हो रहे हैं और जो बहुत सारी शिकायतें हमारे पास आती है। पिछले कल भी मेरे कोटगढ़ और किंगल से मुझे फोन आया, उनने कहा कि जो है ऐसे ऐसे हमारे को यहाँ एसडीएम साहब और तहसीलदार आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो है फटाफट जाओ आरटीपीसीआर का टेस्ट करो। तो उनने मेरे को फोन आया किया कि आप तो उसको स्वैच्छिक बोलते। मैं कहा मैं नहीं बोलता, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलती है, क्या उनको जानकारी नहीं है? कहते आप एसडीएम को समझाइए। फिर मैंने तहसीलदार साहिबा को फोन किया, तहसीलदार साहिबा बोलती कि मैं कौन सा उनको खींच के ले जा रही हूँ या उठा के ले जा रही हूँ, मैंने तो जागरूक कर। मैं कहा जागरूक आप करो लेकिन आप कंपेल नहीं कर सकते, उससे लोगों के अंदर भय का माहौल जो है क्रिएट हो रहा है। तो ये है हमारी संस्था पूरे भारत देश में। तो इतने सारे डॉक्टर्स, सरकारें, राज्य सरकार, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक तमाम प्रशासनिक अमला वो लगातार हर रोज ये आकर कह रहा है मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी अपनाओ और टेस्ट करवाओ अगर आपको लगता है, और वैक्सीन आपने जरूर लगानी है। हालांकि ये कह रहे हैं कि दवाई नहीं है, ये एहतियात है, ये सुरक्षा कवच है। जी, तो लेकिन सबसे बड़ी जो जहां पर हमारे ऑल ओवर वैज्ञानिक बैठते हैं वो है मिनिस्ट्री हेल्थ केंद्र की। जब उन्होंने क्लियर कर दिया है, वहां की जो आईएएस ऑफिसर है डॉक्टर वीणा, उसने क्लियर कर दिया, तो फिर उसके बाद कौन रह जाता है? जब संसद में कुछ नहीं बोला, स्वैच्छिक बोला, संसद के बाद कुछ। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक केस चला था, उसमें क्लियर कहा कि भारत के किसी भी नागरिक के लिए किसी भी ट्रीटमेंट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये चालान किस बात का हो रहा है फिर? ये बिल्कुल गैर कानूनी है। जो भी चलान सरकार कर रही है, कानून कर रहा है, पुलिस कर रही है, वो गैर कानूनी कैसे हो गई? जी, अभी मैं एक बात और कर सरकार की आपके क्वेश्चन में एक बात और जोड़ता हूं मैं। जो चीफ सेक्रेटरी है राम सुहाग सिंह जी, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, नो मास्क नो सर्विस। सर्कुलर इज नॉट लॉ, ये ध्यान रखना चाहिए। और पूरे देश में डिजास्टर एक आदेश नहीं होता, वो सर्कुलर है, कानून लॉ नहीं है। तो लॉ के दायरे में काम करना, उनको दादागिरी तो वो तो दादागिरी होगी ना। रूल है, रूल और लॉ में बड़ा फर्क है। तो देश में देश चलता है संविधान और कानून से। कानून में जो है बिल्कुल भी कहीं इस तरह का नहीं, अगर होता तो संविधान में लोकसभा में वो क्लियर कर देते कि ये तो मैंडेटरी है, नहीं कर पाए वहां सुप्रीम कोर्ट में। अभी मैं आपको अमेरिका का उदाहरण देता हूं। जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जी, उन्होंने इसको मैंडेटरी कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया कि भाई या तो आप जो है वैक्सीनेटेड होने चाहिए या आप जो है क्या नाम हर हफ्ते में आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए। जैसे ही वहां की जनता सुप्रीम कोर्ट में गई अमेरिका के, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया कि इसके तो साइड इफेक्ट बहुत है। स्पेन ये कह रहा है कि 27 जनवरी से, अगर मैं ठीक से मुझे याद है, स्पेन में जो है मास्क मैंडेटरी नहीं रहेगा। कुछ भी मैंडेटरी, वो भी यहाँ पर मेरे पास है। स्पेन में, पूरे यूरोप की कंट्री में बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम बिल्कुल खत्म कर देंगे मास्क, वैक्सीन वगैरह सब कुछ खत्म कर देंगे। और चिल्ड्रन वैक्सीन सर, चिल्ड्रन वैक्सीन का क्या है? चिल्ड्रन वैक्सीन को 18 कंट्री में, यूरोप, ये देखो स्पेन का, आपका स्पेन एमपी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है इसमें। अच्छा जनाब, आप अपनी तो बात बताएं, आपका जब चालान आपका कितनी बार सामना हुआ और क्या कहते हैं? अभी भी आप बिना मास्क के खड़े हैं, पुलिसकर्मी हमें नजर नहीं आ रहे हैं कि कोई चालान के लिए आएगा, तो फिर देखते हैं जरा। आप बताएं, आप यहाँ से चुनौती दे रहे हैं, क्या होता है आपके साथ जब आपका चालान करने के लिए लोग आते हैं? जी देखिए, ये स्कैंडल पॉइंट है। इस स्कैंडल पॉइंट से थोड़ा आप दूर जाएंगे, यहाँ पर हम एक दिन स्पेशली इसलिए आए कि आज हमारा चलान करे। तो 3-4 पुलिस वाले कैमरा लेके आए। कैमरा, हाँ जी आओ भाई जवानों आओ। हमने बोला किस बात के लिए आओ? कह रहे चलान कराओ। मैं कहा जी माफ करना, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। आपको IPC 220 के तहत 7 साल की सजा है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे को रोकता है फालतू में गैर कानूनी तरीके से, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हमारे को एक भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे कि ये साबित होता हो कि मास्क लगाने से कोरोना का प्रसार थमता है या कोरोना का प्रसार नहीं होता है। उल्टा ये बोला कि मास्क लगाने से लंग्स कमजोर हो जाएंगे, श्वास की दिक्कतें हो जाएंगी। पुलिस कहती है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, राज्य सरकार के पास शक्तियां हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। ये जिस भी पुलिस वालों ने आपके पास बुलाए
सरकार कह रही है। हाँ जी, ये बहुत गलत बोला है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब लोकसभा में आया 2005 में, तब उसमें बिल्कुल क्लियर किया गया, जब भारत देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगेगा तो स्टेट, किसी भी स्टेट अथॉरिटी के पास स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी हो चाहे जिला कमेटी हो, कोई भी अधिकारी हो, वो उसका वॉलेशन नहीं कर सकता उसमें। अच्छा, वो बात रह गई, जरा बताओ ना कि फिर क्या किया, क्या बोला पुलिस वालों ने आपको? पुलिस वालों ने जाने दिया, फिर उनने बोला कि ठीक है, वो तो साइड में हो गए बेचारे। देखो ऐसा उसने कोई झगड़ा नहीं किया, कोई मारपीट नहीं की, कोई मार को खींचा नहीं, वो अपने साइड में चले गए। जब मैंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आपको गाइडलाइन नहीं समझती, आप लड़ लिए, आम जनता कैसे लड़ेगी? आपको याद है पिछले कल ही डीजीपी ने कहा विदाउट फेस मास्क और अदर जो वायलेशन है कोविड-19 गाइडलाइंस की 8 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। जी जी, ये मैंने भी सुना है। उसके लिए हम अभी मुहिम चला रहे हैं, जनता को कह रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं। मैं आपको एक आंकड़ा और बताता हूं कि जब हमने शुरू में डेमोन्स्ट्रेशन किया तो आईसीएमआर के अनुसार भारत देश की जनता 78% जनता जो डिप्रेशन में गई कोरोना के भय से। कोरोना से नहीं गए, कोरोना के भय। 78% आंकड़ा भारत देश का 100 करोड़ प्लस होता है। 100 करोड़ प्लस होने के बाद जो है वैसा ही भय ये पुलिस वाले भी बिठा रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। बहुत जल्दी हम लीगल नोटिस डीजीपी साहब को भी दे रहे हैं। हमने डीसी सोलन को लीगल नोटिस दिया। किस कैपेसिटी में आप जो है लीगल नोटिस जारी करेंगे और क्या चार्ज आप लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार को, आपने कहा कि राज्य सरकार को देंगे, प्रशासनिक अधिकारी जो डीएम है, जिलों के डीसी है, उन सबको देंगे। हमने इनके ऊपर चार्ज लगाया है कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो 2005 है उसका आप वॉलेशन कर रहे हैं डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट, क्योंकि उसमें जो जब स्पष्ट किया गया है कि कोई भी राज्य सरकारों को अथॉरिटी नहीं है, जो नेशनल अथॉरिटी की गाइडलाइन होगी वो फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेट जो है फुल स्टॉप कोमा भी उसमें चेंज नहीं कर सकती, ये बिल्कुल डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 में लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे नो सर्विस नो मास्क, जैसे डीजीपी साहब जो है वो वसूल रहे हैं मास्क, वो अवैध वसूली है, उनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस होगा। आईपीसी कर रहे हैं, बिल्कुल करेंगे। तो हमने कर रहे हैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हमने लगा दी। यहाँ देखो सुप्रीम कोर्ट का मैं आपको दिखा देता हूँ फिर। हमने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को पार्टी में इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मैटर मधु सिंह स्टेट ऑफ रिस्पोंडेंट, ये हमने दे दिया सुप्रीम कोर्ट को। आपको एक चार्ज भी लग सकता है, जैसे कि बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, मैं भी आपकी बहुत सारी बातों से अगर सहमत नहीं हूं, क्योंकि ये सारा मैटर जो है विस्तार से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। आपको तो ये कहा जाएगा आप जो है सोसाइटी में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, अलग तरह की आप जो है सोच पैदा कर रहे हैं, जिसे जो कानून के लिए सही नहीं है, कानून व्यवस्था के लिहाज से। कानून का तो सबसे पहले यहाँ पालन नहीं हो रहा, नंबर एक बात। नंबर दो, मैं आपको बात कर दूं, भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद 51 के तहत भारत के हर नागरिक का ये फर्ज है कि वो मौलिक कर्तव्य है कि वो सरकार आवाज उठाए गलत चीज के। नंबर दो में एक बात और, उस भारत देश के नागरिक का मर जाना ही अच्छा, उस भारत देश के नागरिक का मर जाना ही अच्छा जो देशभक्त और खुरदार नहीं। मेरा देश जले, खुरदार नहीं, जो मेरा देश चले, मेरे देश के मेरी बात पूरी हो, मेरे देश के लोग मास्क पहनने से उनके फेफड़े कमजोर हो, वैक्सीन लगाने से उनकी डेथ हो जाए और मैं कुछ ना बोलूं, ऐसा मैं किरदार नहीं। तो गलत बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री गलत बोल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री गलत बोल रहे हैं, डीएम गलत बोल रहे हैं और डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, वैज्ञानिक गलत बोल रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। सबको हमने जो है लीगल नोटिस दिया है। जो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, जनरल ऑफ इंडिया है, उनको भी लीगल नोटिस दिया है। जो आईसीएमआर के है वो श्रीनाथन रेड्डी जी है, पीएचआई के पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, उनको भी लीगल नोटिस दिया हमने। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो डायरेक्टर है रणदीप गुलेरिया, उनको हमने वांटेड घोषित किया है कि आपने जो हमारे सवालों के जवाब नहीं दिए, इसका मतलब आप जो है कुछ ना कुछ, या तो आप ये देखिए वांटेड डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ये कोई हम फर्जी दावे नहीं कर रहे। और नो लॉकडाउन, नो नाइट कर्फ्यू, नो रिस्ट्रिक्शन। सुप्रीम कोर्ट में कब है अब मामला? अगर आपने ये कहा है कि वहां पर हल्फनामा सरकार ने दिया है, एफिडेविट दिया है, तो अब क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, उस पर क्या आपको लग रहा है कि उस पर अब
अगली सुनवाई होनी है, क्या होना ये भी बताएं। अगली सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो उनके लिए समन इशू किया था, उन्होंने अपना जवाब क्लियर कर दिया है। उनके उसमें जो पिटीशन थी उसमें ये था कि जो अपंग लोग हैं उनको प्लीज घर घर में जाके सरकार जो है वैक्सीन लगाए। तब जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने वहां पर ये क्लियर किया कि हमारा ऐसा कोई ना एसओपी है, ना कोई आदेश है, ना हम ऐसा करेंगे, ना वैक्सीन हमने जरूरी किया। आखिरी सवाल, अब आपने ये कहा कि आप सबको जो है जितने भी आपने पार्टी बनाए हैं सबको आप लीगल नोटिस देंगे, राज्य सरकार को देंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे, पुलिस को आप देंगे, केंद्र सरकार को आप लीगल नोटिस देंगे। केंद्र सरकार को नहीं देंगे ना, केंद्र को नहीं देंगे। अच्छा, हिमाचल क्लियर कर दिया। हाँ, स्टेट गलत कर रही है, केंद्र स्टेट सरकार गलत ठीक कर रही बोल है, ये आप कह रहे हैं, है ना, कि आप जो है गलत कह रहे हैं कि आप जबरदस्ती मास्क नहीं लगवा सकते, जबरदस्ती आप वैक्सीन के लिए नहीं कर सकते, ये आप कह रहे हैं। लॉकडाउन नहीं लगा सकते आप, कर्फ्यू नहीं लगा सकते आप, आपको अथॉरिटी नहीं है, आप वॉयलेशन कर रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 कानून में प्रावधान है ना, जब इस नहीं, तरह नहीं की ना। महामारी जब आती है। महामारी नेशनल अथॉरिटी, पहले आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का शायद नहीं है मालूम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा है नेशनल अथॉरिटी के आधार पर चलना पड़ेगा। नेशनल अथॉरिटी कौन है? मोदी जी और लोकसभा एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि स्वैच्छिक है, और उस मास्क भी स्वैच्छिक है। उल्टा मास्क से लंग कमजोर हो गए, ये भी क्लियर कर दिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, ये भी। तो कल क्या आप करेंगे ये जरा बताएं। कल 23 तारीख है, 23 जनवरी है, कल हमारा वर्ल्ड वाइड डेमोन्स्ट्रेशन है, लगभग 40 कंट्रियों में है, और 150 से ज्यादा जो सिटी में है, उसमें हम बिल्कुल यही जागरूकता करना चाहते हैं कि ये स्वैच्छिक है। कोई की जैसे 78% जनता डिप्रेशन में गई, उनको डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डरने की किसी को बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोरोना कितना है, महामारी कितनी है, वो एक साइड में है, लेकिन मास्क लगाने से लोगों के लंग्स कमजोर हो रहे हैं, कैंसर तक हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म उनका डैमेज हो रहा है। वैक्सीन लगाने से यहाँ देखो बच्चों की डेथ होगी, यहाँ कितनी बेटियां मर गई, कम से कम 18 लड़कियां अभी तक इसकी डेथ होगी, इसकी डेथ होगी। और एक तो सिरमौर की बेटी है जिनकी डेथ, इसकी डेथ होगी, उमा देवी सिरमौर की रहने वाली, इसकी डेथ होगी, इसकी डेथ हो गई। ये सबके आप जो जवाब मांगेंगे सरकार से, ये आप कह रहे हैं। जवाब मांगेंगे। और AEFI एक संस्था है सरकार की, उसमें इनका रिकॉर्ड है कि वैक्सीन लगाने के तुरंत बाद इनकी डेथ हो गई, 3 घंटे में हो गई। और वो बहुत सारे अभी बच्चों को लग रही है, बच्चों को तो एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के जो सीनियर डॉक्टर है वो बोल रहे हैं कि वो बच्चों, ये देखो बिल्कुल लिखा हुआ, सीनियर डॉक्टर का दावा है बच्चों को वैक्सीन लगाने के फैसला है साइंटिफिक नहीं है, पहले स्टडी होनी चाहिए। ये देखो डॉक्टर संजय राय, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये दैनिक भास्कर की खबर है। हाँ जी, दैनिक भास्कर की खबर है, और ये सही है। हमने इनकी वीडियो भी देखी है। जो फिर बच्चों को किस बात की लगाई जा रही है? तो इस तरह के जो गंभीर क्वेश्चन है, जो जनता तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर, जो आप ये लाखों लोगों को आप मरने से बचाएंगे, लाखों लोगों को आप इन्फेक्शन से बचाएंगे, लाखों लोगों को और करोड़ों लोगों को आप जो है उनको मौत के मुंह से जाने से बचाएंगे।